आखिर इस शख्स ने कुरान पाक क्यों फेंका, और फिर जो उसके साथ हुआ सुनकर आप भी कान पकड़ लोगे। ये वाकया एक छोटी सी बस्ती का है जहां राशिद अनवर नाम का एक आदमी रहता था। राशिद बहुत ही गरीब, तन्हा और बेहिसाब दर्द से भरा इंसान था। न माँ थी, न बाप, न भाई बहन, लेकिन दिल का इतना साफ और अल्लाह का बंदा था कि हर वक्त मस्जिद में ही रहता था। उसका अपना कोई घर नहीं था, इसलिए मस्जिद ही उसकी पनाह थी। हर सुबह उठता, मस्जिद की सफाई करता, वुजू का पानी भर के रखता। पूरा मोहल्ला उसकी हालत से वाकिफ था, इसलिए लोग रोज उसके लिए खाना भेज दिया करते थे। सालों तक यही चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम मौलाना कलीम ने उसे बुलाया और कहा, राशिद, क्यों न तेरी शादी करवा दूं। राशिद मुस्कुराया और बोला, उस्ताद जी, मेरी जैसी किस्मत वाला से कौन निकाह करेगा। इमाम ने जवाब दिया, बस हाँ या ना का जवाब दे, रिश्ता मैं देखता हूं। राशिद ने कहा, अगर आपकी नजर में कोई है जो मुझे कबूल करे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इमाम ने बताया, मेरे रिश्तेदारों में एक लड़की है, अगले जुमे तक निकाह करवा दूंगा, बस तू किराए का छोटा सा घर देख ले। राशिद ने छोटा सा घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए एक पैसा तक नहीं था। निकाह से एक दिन पहले वह फिर इमाम के पास गया और बोला, उस्ताद जी, किराए का घर तो है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। इमाम ने कहा, फिक्र मत कर, सुबह सिर्फ तैयार रहना। अगले दिन फज्र के बाद मस्जिद में ऐलान हुआ, अगर किसी के पास अल्लाह के रास्ते में देने के लिए कोई चीज हो, चाहे कपड़े, बर्तन या पैसे, मस्जिद में छोड़ जाएं। मोहल्ले के लोग बिना कुछ सोचे समझे अपना सामान ले आए। सब चीजें जमा करके राशिद के नए घर भेज दी गईं। जौहर के बाद इमाम साहब ने सादे तरीके से निकाह पढ़ाया और राशिद और उसकी बीवी को रुखसत किया। उसकी बीवी सुमैया बहुत ही शरीफ, नमाजी और अल्लाह से डरने वाली थी। कभी किसी चीज की फरियाद नहीं की, सिर्फ शुक्र, सब्र और दुआ। राशिद अब भी रोज मस्जिद की सफाई करता, नमाज पढ़ता और दिन भर काम की तलाश में निकल जाता। सुमैया हर वक्त अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई जरिया बना दे। एक दिन राशिद एक बुजुर्ग अल्लाह वाले के पास चला गया, जहां लोग अपनी मुसीबत लेकर आते थे। वो अल्लाह से दुआ करते और लोगों की मुश्किलें दूर हो जाती। वहां खास बात यह थी कि गरीबों के लिए रोज खाने का इंतजाम होता था। राशिद ने वहां गरीबों में खाना बांटने की नौकरी शुरू कर दी। हर रोज अपने हाथों से खाना बांटता और जो बचा हुआ होता वो घर ले आता। थोड़े दिन में उसकी हालत बेहतर होने लगी। एक साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। दोनों इतने खुश थे जैसे जन्नत मिल गई हो। राशिद उस बेटी का बहुत ख्याल रखता, हर दिन दुआ करता और जिंदगी में पहली बार उसके चेहरे पे चैन था। एक साल गुजरा, राशिद अनवर और सुमैया की जिंदगी में छोटी सी रोशनी जग चुकी थी, एक प्यारी सी बेटी। उस रोशनी के साथ जिंदगी में कुछ रंग भी भर गए। राशिद हर रोज उसकी मुस्कुराहट देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें दूसरी बार भी अपनी रहमत से नवाजा, दूसरी बेटी। राशिद ने मुस्कुराकर सुमैया को देखा और बोला, सुमैया, अल्लाह ने हमें एक और अमानत दी है और मैं इस पर खुश हूं। सुमैया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं चाहती हूं अगली बार अल्लाह हमें बेटा दे, बहनों का एक भाई होना जरूरी होता है ना। राशिद ने घूर कर देखा, फिर प्यार भरे लहजे में बोला, सुमैया, तू ही तो कहती थी कि अल्लाह वही देता है जहां वो राजी होता है, तो फिर उसकी रजामंदी पर शक क्यों। सुमैया ने कहा, नहीं, शक नहीं, बस चाह है, दुआ है। आप अपने अल्लाह वाले से कह दीजिए वो हमारे लिए दुआ कर दें। राशिद ने उसका हाथ थामा, मुस्कुराया और काम पर निकल गया। कुछ अरसे बाद सुमैया एक बार फिर उम्मीद से हो गई। इस बार उसने अल्लाह वाले के लिए खुद भी बहुत रो रो कर दुआएं की, या अल्लाह, अगर तेरी रजा इसमें है तो इस बार मुझे बेटा अता फरमा। लेकिन अल्लाह ने फिर एक बेटी अता की, तीसरी बेटी। इस बार सुमैया थोड़ी सी उदास हो गई। उसने अपने शौहर से कहा, अब मुझे उन अल्लाह वाले के पास ले चलिए, मैं अपना दर्द खुद सुनाना चाहती हूँ। राशिद ने कहा, सुमैया, घर में बैठकर दुआ कर, मैं अपना मसला खुद अर्ज कर दूंगा। वक्त बीतता गया और फिर एक साल बाद अल्लाह ने चौथी बेटी से भी नवाजा। इस बार सुमैया फूट फूट कर रो दी, राशिद, घर में पहले ही तंगी है, मुझे समझ नहीं आता अल्लाह हमें बार बार बेटियां क्यों दे रहा है। राशिद ने उसके आंसू पोंछे और ठंडे लहजे में बोला, सुमैया, तुम तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हो, आज ये शिकवा क्यों, बेटियां रहमत होती हैं, ये बात तो तुमने ही सिखाई थी मुझे। सुमैया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक छुपी हुई दुआ थी, एक ऐसी दुआ जिसका जवाब सिर्फ रब के हाथ में था। जहां अल्लाह बेटी देता है वहां उसका रिस्क भी भेजता है।
यह शब्द थे राशिद अनवर के जब उसकी बीवी सुमैया ने 5वीं बेटी को जन्म दिया, लेकिन उस दफा सुमैया के सब्र का दामन छूट गया। वो रोती रही, अल्लाह के सामने गूंट गूंट कर कहती रही, या अल्लाह, मैं तेरी नशुक्री नहीं कर रही, पर तू तो दिलों के हाल भी जानता है। बहनों का भाई होना जरूरी होता है। तुझे तेरे हबीब का वसता, बीबी फातिमा का वस्ता, मुझे एक बेटा अता कर दे। सुमैया ने हर मन्नत मांगी, हर दुआ मांगी। फिर राशिद ने उसका हाथ थामा और दोनों चले गए मौलाना कलीम, उस अल्लाह वाले के पास। सुमैया ने गिड़गिड़ा कर कहा, मौलाना जी, आप अल्लाह के राजी बंदे हैं, एक बार हाथ उठाकर दुआ तो कर दीजिए कि मेरे घर एक बेटा पैदा हो। मौलाना कलीम ने उसकी बात सुनी, दुआ भी की, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अगली बार भी उनके घर एक और बेटी ने जन्म लिया और ऐसे करते करते 10 साल गुजर गए और सुमैया 7 बेटियों की मां बन चुकी थी। 7वीं बेटी के बाद पहली बार राशिद अनवर की आंखों में आंसू आए। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। तेरे हर काम में बेहतरी है, लेकिन मैं खुद अकेला हूं, ना कोई भाई ना बाप। अगर मेरा बेटा ना हुआ तो कल मैं कैसे जी पाऊंगा। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। उसके आंसुओं को देखकर छोटी छोटी बेटियों ने भी हाथ उठा लिए। या अल्लाह, हमें एक भाई चाहिए, हम सबके साथ खेलने वाला भाई। अगली सुबह राशिद ने रोटी खाकर फिर मौलाना कलीम के दरबार का रुख किया। काम के बाद जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। जब लोग कम हो गए तो मौलाना के पास जाकर पूछने लगा, मौलाना, इतने साल हो गए आपके पास काम करते हुए, मैं रोज लोगों को देखता हूं जो आपके पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं, क्या उनकी दुआएं कबूल होती हैं? मौलाना कलीम मुस्कुराए, बेटा, तुम खुद देख रहे हो, सुबह से शाम तक लोग यहाँ दुआ करते हैं और अल्लाह उनकी सुनता भी है। मैं तो सिर्फ एक बंदा हूँ, दुआ करता हूँ, अगर वो कबूल हो जाए तो शुक्र अदा करता हूँ। राशिद की आंखों में दर्द था। उसने कहा, मौलाना जी, मुझे 10 साल हो गए हैं, सिर्फ एक ही दुआ करवा रहा हूँ कि अल्लाह हमें एक बेटा दे दे, पर आज तक मैं इस नेमत से महरूम हूँ। मौलाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इस बार अल्लाह तुझे जरूर नवाजेगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा, एक ऐसा काम जिससे रब राजी हो जाए। तुझे कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लेना होगा। राशिद हैरान होकर बोला, मौलाना जी, मैं तो रोज कुरान की तिलावत करता हूँ, मस्जिद की सफाई करता हूँ, कुरान को इज्जत देता हूँ। मौलाना कलीम ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम इज्जत करते हो, लेकिन अब वक्त है एक इम्तिहान का। कुरान की सिर्फ हिफाजत नहीं, कुर्बानी देनी होगी। मौलाना कलीम ने राशिद अनवर को गौर से देखा और कहा, बेटा, तुम कुरान की तिलावत जरूर करते हो, लेकिन कुरान की हिफाजत सिर्फ तिलावत से नहीं होती। कुरान की हिफाजत का हक उस वक्त अदा होता है जब तुम उसकी इज्जत और हरमत के लिए कुर्बानी दो। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं, अगर तुमने इस रास्ते पर ईमानदारी से कदम रखा तो मेरा तुमसे वादा है, अगले साल तुम्हारा दामन चांद जैसे बेटे से भर जाएगा। राशिद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मौलाना जी, आप हुक्म करें, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। मौलाना कलीम ने कहा, तुम्हें 1 साल के लिए यहां से छुट्टी लेनी होगी। गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में जाकर एक बड़ा गड्ढा खोदना होगा। सुबह से शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटाने होंगे और पूछना होगा, क्या आपके घर में कोई शाही सिपारे, पुरानी कुरान की किताबें या पाकीज़ा औराक हैं जिनकी अब कोई इज्जत नहीं करता, जो कहीं कोने में पड़े हैं या कचरे में चले गए हैं? उन सबको इकट्ठा करना, उन्हें पानी से साफ करना और उस गड्ढे में इज्जत से दफन कर देना। तुम्हें कुरान की हरमत का मुहाफिज बनना होगा। राशिद अनवर ने बिना किसी देरी के उसी वक्त काम शुरू कर दिया। 2 दिन में गड्ढा खोद लिया गया। फिर हर रोज सुबह निकलता, गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाता, भाई, अगर आपके पास कुरान पाक का कोई पुराना सिपारा या पाकीज़ा किताब है तो मुझे दे दें, मैं उनकी इज्जत से दफन करना चाहता हूँ। उसने सिर्फ लोगों के घर नहीं, बल्कि कचरे के ढेर, नालियों और गलियों में भी तलाश शुरू कर दी। जहां कहीं अल्लाह का लफ्ज मिलता, उसे इज्जत के साथ उठा लेता। वो साफ पानी से उन औराक को धोकर रोज शाम को उस गड्ढे में दफन करता। यह सिलसिला चलता रहा, दिन रात, थकान, गर्मी, सर्दी, सब कुछ बर्दाश्त किया। 1 साल गुजरा और फिर वो वक्त भी आया जिसका इंतजार 10 साल से ज्यादा था। अल्लाह ने राशिद अनवर को 2 जुड़वा बेटे अता किए। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। सबसे पहले वह मौलाना कलीम के दरबार गया। जाते ही उनके कदमों में गिर गया और रोकर कहा, मौलाना जी, अल्लाह ने मुझे आपकी दुआ से 2 जुड़वा बेटे अता किए हैं। मैंने उनका नाम रखा है
कासिम और आसिम, मैं तो फकीर आदमी हूं, लेकिन आप जो कहें मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मौलाना कलीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमें दुनिया की किसी चीज का लालच नहीं। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह, उसका रसूल और कुरान का अदब ही काफी है। लेकिन एक बात याद रखना, यह काम कभी मत छोड़ना। अपने बेटों को भी यह शिक्षा देना कि कुरान की हिफाजत सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि अमाल से होती है। राशिद अनवर घर लौट कर आया। उसने देखा घर में आज रोशनी कुछ ज्यादा थी। सुमैया और बेटियां खुशी से रोशन चेहरों के साथ उसका इंतजार कर रही थीं। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है और मैं चाहता हूं इस खुशी में कोई अनोखा काम करूं, ऐसा काम जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और लोग भी। सुमैया ने पूछा, कौन सा काम? राशिद ने गहरी सोच में डूबकर कहा, मैं चाहता हूं कि इस गांव के हर घर में कुरान की हरमत का पैगाम पहुंचा दूं, कि कोई कुरान की सूरत, आयत या किताब किसी कचरे में न डाले। मैं चाहता हूं हर बच्चा, हर बूढ़ा कुरान की इज्जत सीखें। और उस दिन से राशिद अनवर सिर्फ एक बाप नहीं रहा, वो कुरान का मुहाफिज बन गया। राशिद अनवर ने जब अल्लाह से दुआओं के बाद 2 जुड़वा बेटे पाए तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने अपने घर वालों से कहा, मैं चाहता हूं कि जिस कुरान ने मुझे ये अजमत दी, उस कुरान का पैगाम हर घर तक पहुंचाए। मैं हर एक घर में कुरान मजीद का नुस्खा तोहफे में देना चाहता हूं। सुमैया ने अपने शौहर की बात सुनकर मुस्कराया। राशिद, ये काम सिर्फ लोगों को नहीं, अल्लाह को भी राजी कर देगा। अगले ही दिन राशिद अनवर ने अपने घर में कुरान मजीद के अधिकतर नुस्खे मंगवाए। फिर गांव के हर एक घर का दरवाजा खटखटाया। यह अल्लाह का पैगाम है, इसे इज्जत से रखना, इसे सिर्फ किताब नहीं, रोशनी समझना। सभी लोगों ने कुरान मजीद को प्यार और मोहब्बत से कबूल किया। राशिद का यह काम पूरे गांव में मशहूर हो गया। जब उसके बेटे 7 साल के हुए तो राशिद ने उन्हें मदरसे में दाखिल करवा दिया, जहां वो कुरान की तिलावत और हिफ्ज सीखने लगे। साथ ही साथ उसने अपनी बेटियों को भी दीन और दुनिया की तालीम दिलाई। 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में राशिद अनवर ने कुरान की हिफाजत और इज्जत में अपनी जिंदगी लगा दी। उसने अपनी सारी बेटियों की शादियां शरीफ और नेक घरों में की और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे इज्जत दी, बेटियां इज्जत से रुखसत की, बेटे कुरान के हाफिज बन गए और मुझे दुनिया की हर बड़ी दौलत दी, सुकून। उसका एक बेटा आसिम अपने गांव में छोटा सा मदरसा चलाने लगा, जहां वो छोटे बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देता। दूसरा बेटा कासिम अपने वालिद के साथ कुरान की हिफाजत में मदद करता। फिर एक दिन कासिम ने अपने वालिद राशिद से कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि दूसरे मुल्क जाऊं, वहां मेहनत करूं, पैसा कमाऊं और अपने भाई के लिए एक बड़ा मदरसा बनाऊं, जहां आस-पास के गांव के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। राशिद का चेहरा उदास हो गया। बेटा, मैंने तुझे बहुत दुआओं से पाया है, तुझे अपनी आंखों से दूर भेजने का सोच भी नहीं सकता। कासिम ने अपने बाप का हाथ पकड़कर कहा, अब्बा जान, जिस रब ने मुझे आपको दिया, उसी रब पर भरोसा करके मुझे रुखसत कर दें। यहाँ का काम भाई संभाल लेगा, आप मेरी फिक्र मत करें। राशिद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर दुआ दी, अल्लाह तुझे हर कदम पर कामयाबी दे। बेटा, तुझे भेज तो रहा हूं, लेकिन मेरा दिल हर वक्त तेरी हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करेगा। अगले ही दिन कासिम ने विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी। गांव के कुछ और जवान भी उसके साथ जाने वाले थे। जब सफर का वक्त करीब आया, सुमैया की आंखों में नींद नहीं थी। राशिद ने कुरान को सीने से लगाकर सिर्फ एक बात बोली, जिस कुरान ने मुझे इज्जत दी, उस कुरान की हिफाजत मेरी नस्ल तक चलती रहे, यही मेरी दुआ है। 2 दिन बाद कासिम सफर पर निकलने वाला था। उसकी मां सुमैया हर वक्त अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करती, या अल्लाह मेरे कासिम की हिफाजत फरमाइए, उसे हर बुराई, हर फितने, हर गुमराही से महफूज रख। राशिद अनवर खुद दिल से परेशान था, लेकिन बीवी के सामने हिम्मत से कहता, सुमैया, अल्लाह ने हमें 2 शेर दिए हैं, उनकी हिफाजत का जिम्मा भी उसी का है, अपना भरोसा अल्लाह पर रखो। जब एयरपोर्ट जाने का वक्त आया, कासिम, उसके माँ बाप और भाई उसे छोड़ने निकले। वक्त था जुदाई का, लेकिन दिल था यकीन से भरा हुआ। एयरपोर्ट पर सुमैया ने कासिम को गले लगा लिया। आंखों से आंसुओं का समंदर था, लेकिन हाथों में एक नया तोहफा, एक गुलाबों में लपेटा हुआ कुरान ए पाक। उसने कहा, बेटा, यह कुरान तेरे लिए है, जब भी मुश्किल आए इसे खोल लेना, हर जवाब इसमें मिलेगा। कासिम मुस्कुराया, अम्मी, मैं तो हाफिज कुरान हूं, कुरान तो मेरे सीने में बसा है,
सुमैया ने प्यार से कहा। फिर भी यह कुरान तेरे साथ होगा, तेरा साया बनकर। इसे पढ़ना, इसे जीना। कासिम ने कुरान पकड़ लिया, उसे चूमा और अपनी मां के आंसुओं को अपने दिल में रखकर फ्लाइट में चला गया। 2 दिन बाद कासिम की फ्लाइट इटली पहुंच गई। काम मिल गया, रहने के लिए जगह भी, लेकिन हर चीज आसान नहीं थी। जिस फैक्ट्री में कासिम और उसके दोस्त काम करते थे, उसका मालिक एक नॉन मुस्लिम बिलियनियर था। खानदानी, अमीर और सख्त मिजाज। हर जगह सीसीटीवी कैमरे, हर काम की रिकॉर्डिंग। जो उसके नियम तोड़ता, उसकी सैलरी का आधा हिस्सा काट लिया जाता। कासिम के साथ ही सुबह शिफ्ट में काम करते कासिम ने रात वाली ड्यूटी चुनी, क्योंकि रात के सुकून में उसके दिल का रब ज्यादा करीब था। हर रात का रूटीन था। कासिम फजर से 2 घंटे पहले उठता, वजू करता, मुसल्ला बिछाता और फिर कुरान मजीद की तिलावत करता, ऐसे जैसे आसमान से रहमत उतर रही हो। उसकी आवाज में एक नूर था, एक सुकून, एक जज्बा जो दिलों में उतर जाता। फैक्ट्री के हर मुस्लिम मुलाजिम उसकी आवाज में गम हो जाता। लेकिन अजीब बात यह थी, नॉन मुस्लिम वर्कर्स भी उसकी तिलावत के वक्त चुप हो जाते। उनकी आंखों में तसल्ली, उनके चेहरों पर नूर। कासिम सिर्फ तिलावत नहीं करता था, उसके बाद वह इस्लाम की मिसाली बातें करता, लोगों को प्यार, इंसानियत और अल्लाह की तरफ बुलाता। जब अजान होती, कासिम बिना डरे सब कुछ छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और कहता, रिज़्क अल्लाह देता है, फैक्ट्री नहीं। उसके साथ के लड़के भी उसकी बात से प्रभावित होकर नमाज में शामिल होने लगे। यह सब देखकर फैक्ट्री का बॉस गुस्से से लाल हो गया। एक दिन कासिम को ऑफिस बुलाया और कहा, तुम्हें मेरे नियम का पता है, मैं किसी को छूट नहीं देता। तुम टाइम से लेट आते हो, दूसरे वर्कर्स तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब होते हैं और तुम फैक्ट्री में मजहब फैला रहे हो। लेकिन कासिम ने बिना डरे जवाब दिया, मैं सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ और कुरान की तिलावत करता हूँ। मैं किसी को मजबूर नहीं करता, लोग खुद आ जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कशिश है। बॉस ने कहा, या तो तुम काम करना सीखो या निकल जाओ। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, मैं दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जिंदा हूं। अगर मेरी कुरान की तिलावत किसी को बुरा लगती है तो मैं तैयार हूं यह काम छोड़ने के लिए, लेकिन कुरान की तिलावत छोड़ने के लिए नहीं। अगले दिन फैक्ट्री के कई वर्कर्स ने बॉस के सामने कह दिया, अगर कासिम गया तो हम भी रिजाइन कर देंगे, उसकी वजह से हमें असली सुकून मिला है। बॉस हैरान रह गया। जो उसने समझा था एक मामूली वर्कर है, वो तो लोगों का रहनुमा बन चुका था। बॉस ने कासिम को दोबारा बुलाया और कहा, मैं समझ गया हूं, तुम अलग हो, तुम्हारे अंदर कुछ नूर है। चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे लिए फैक्ट्री के एक हिस्से में प्रेयर रूम बनवाता हूं। तुम वहां कुरान की तिलावत करो और चाहो तो लोगों को इस्लाम भी समझाओ। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुरान को सीने से लगाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब फैक्ट्री के बॉस को यह बात पता चली कि कासिम उसकी धमकियों के बावजूद न सिर्फ नमाज पढ़ रहा है बल्कि रोज सुबह उठकर कुरान की तिलावत भी कर रहा है, तो उसका गुस्सा आसमान को छू गया। उसने कासिम को बुलाकर कहा, इस महीने की सैलरी तो पूरी मिलेगी, लेकिन अगर अगले महीने भी यह तुम्हारा सिलसिला जारी रहा तो याद रखना, तुम्हारी सैलरी का आधा हिस्सा काट लूंगा। कासिम उसकी बातें सिर झुकाकर सुनता रहा। ना चीखा, ना लड़ा, ना गुस्से में आया। बस एक जज्बा था उसके चेहरे पर, सब्र का, यकीन का, अल्लाह से मोहब्बत का। अगले दिन भी वह वैसा ही था। सुबह वक्त से 2 घंटे पहले उठता, वजू करता, मुसल्ला बिछाता और फिर कुरान की तिलावत, जिसमें रूह भी भीग जाए। जो लड़के उसके कमरे में रहते थे उन्हें दावत देता, चलो वक्त का सबसे बड़ा काम अल्लाह का जिक्र। नमाज का वक्त होता तो कासिम हर काम छोड़कर मस्जिद की तरफ चला जाता। उसकी आंखों में नूर था, रवैया इतना प्यारा कि हर शख्स का दिल जीत लेता। फिर वह दिन आया जब बॉस ने सच में कासिम की आधी सैलरी काट ली। उसने सोचा, अब आएगा ठिकाना, अब देखते हैं कुरान पढ़ता है या पैसा गिनता है। लेकिन कासिम तो किसी और ही मिट्टी का बना था। उसने जब अपनी सैलरी देखी तो बस मुस्कुराया और कल की तरह फिर वजू किया, फिर कुरान उठाया और वह सुर में तिलावत की कि हर कान रुक गया सुनने को। जो फैक्ट्री के और मुस्लिम लड़के थे वह कासिम को देखकर फिर से नमाज में उसके साथ जाने लगे। इस बार तो गिनती भी ज्यादा थी। ये देखकर बॉस का पेट और भी जल गया। उसने गुस्से में आकर कासिम के साथ काम करने वाले सब लड़कों को बुलाया और चिल्लाकर कहा, लगता है तुम सबको भी सैलरी बंद करनी पड़ेगी, तभी सुधरोगे। यह कोई मस्जिद नहीं, फैक्ट्री है। लड़के थोड़ा घबराए, लेकिन उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, बॉस अगर आप कहते हैं कि हम नमाज छोड़ दें तो हम सोचेंगे, लेकिन सैलरी काटना नाइंसाफी है। तब तक कासिम चुप था, लेकिन जब बॉस ने उसकी तरफ देखा और कहा,
तेरा क्या कहना है कासिम? कासिम ने नरमी से लेकिन पूरा यकीन रखते हुए कहा, आपको हक है मेरी सैलरी काटने का, लेकिन मुझे हक नहीं कि मैं अपने रब का हुक्म तोड़ दूं। आपके रूल्स होंगे कि अगर कोई अपना काम छोड़ता है तो सैलरी आधी, लेकिन हमारे अल्लाह का भी एक रूल है, जो नमाज छोड़ता है उसके लिए अजाब है। मेरा फैसला फाइनल है, सैलरी आधी चलेगी, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। बॉस ने ताना दिया, तुम तो बहुत जिद्दी निकले, देखता हूं कितने दिन चलोगे। कासिम ने आंखों में नूर भरकर जवाब दिया, मैं नहीं चल रहा, मुझे अल्लाह चला रहा है। जब यह सब उसके साथी लड़कों ने सुना तो उनके दिल हिल गए। उन्हें शर्म आई कि एक बंदा सब कुछ कुर्बान कर रहा है सिर्फ अल्लाह के लिए, और हम सिर्फ सैलरी के डर से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने दिल में ठान लिया, अगली बार जब कासिम नमाज के लिए उठेगा हम सब उसके साथ जाएंगे, चाहे सैलरी मिले या ना मिले। और अगले दिन जब कासिम ने मुसल्ला उठाया तो पहले से भी ज्यादा लड़के उसके साथ हो लिए। एक कयाम शुरू हो चुका था। फैक्ट्री में एक रूहानी इनकलाब। बॉस अपनी कुर्सी पर बैठा सोच रहा था, मैं तो समझा था एक वर्कर मुझसे टकरा रहा है, मगर यह तो एक उम्मत को जगा रहा है। जब यह बात राशिद अनवर के बॉस को पता चली तो उसने कुछ नहीं कहा, बस सभी लड़कों की सैलरी आधी कर दी। कासिम को देखकर फैक्ट्री का माहौल बहुत ज्यादा बदल चुका था। बॉस को जब यह बात पता चली तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने सोचा, आज कासिम की खैर नहीं है, आज तो इसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया। मेरी ही फैक्ट्री में आकर ये मेरे मुलाजिमों का मालिक बन गया है। सुबह का वक्त था और कासिम कुरान पाक खोलकर बहुत बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत कर रहा था। उसके बॉस ने आते ही कासिम के मुंह पर जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया और उसके हाथ से कुरान छीनकर दूसरी तरफ नीचे फेंक दिया। कासिम ने कुरान की तिलावत करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे कुरान मुकम्मल ज़बानी याद था। उसके बॉस को गुस्सा आया और उसने अपने पास खड़े मुलाजिम से कहा, जल्दी से माचिस लाकर आओ, आज मैं इसके सामने कुरान को जलाकर ही छोड़ूंगा। अब मैं देखता हूँ यह क्या करता है और इसका अल्लाह क्या करता है। कासिम यह बात सुनकर बहुत रोया और रोते हुए अल्लाह से फरियाद करने लगा, या अल्लाह, यह खुद को बहुत बड़ा समझता है, आज तो तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। जैसे ही उसका मुलाजिम माचिस लेकर आया, उसने माचिस जलाई और कुरान पाक को आग लगानी शुरू कर दी। कुरान को फाड़ कर फेंक दिया और कासिम को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया। बॉस ने कहा, अब मैं देखता हूँ तुम्हें यहाँ से कौन बचाता है, तुम भूखे प्यासी यहाँ मरोगे। रास्ते में जब बॉस अपने घर वापस जा रहा था तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसके विभिन्न टेस्ट किए गए, लेकिन कोई भी बीमारी सामने नहीं आई। उसकी हालत और भी खराब होती गई। वजन दूसरी जगह से फटने लगा और खून की झाड़ियां ऐसे बहने लगीं जैसे किसी ने गहरे जख्म दे दिए हों। वह शख्स दर्द से चीख रहा था, लेकिन डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रखे बैठे थे, उसकी हालत देखकर देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तफ्तीश नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून उबलने लगा और बाहर आने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं और शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा था। वह दर्द से इतना चीख रहा था कि पूरा अस्पताल उसकी आवाज से हिल गया, लेकिन अल्लाह की अजाब का असर उस पर हो रहा था। कई लोग इसके पास आए और कहा, तुम अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग लो, वह तुम्हें माफ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वह इंतहा सख्त है, यह तुम्हारा अजाब ही है जो तुम पर नाजिल हो रहा है। लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे उसका शरीर बहुत बदल गया। उसके बाल निकलना शुरू हो गए और लंबे लंबे नाखून निकल आए। उसकी शक्ल एक खौफनाक जानवर की शक्ल में बदल गई। उसे देखकर वहां खड़े सभी डॉक्टर भागकर अस्पताल से बाहर चले गए। सभी जो भी इस शख्स को जानवर की शक्ल में देखते, उनके रोंगटे खड़े हो जाते। जो भी इंसान उसे देखता, उसे देखकर हर कोई तू तू करके वहां से चला जाता। कासिम के दोस्तों ने पिंजरा तोड़कर कासिम को बाहर